गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके सामने हैं कक्षा 10 का एक टॉपिक लिए हुए जो कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के हिसाब से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से पहले जो चैप्टर है उसका मतलब अंतिम एक्सरसाइज के लिए हमारे पास सर्वसमीकरण आती हैं। और मैं इस वीडियो में कक्षा 10 में होने वाली जितनी भी सर्वसमीकरण यूज होती हैं उनको एक समराइज करके मैंने सारी की सारी सर्वसमीकरणों को आपके सामने रख रहा हूं। और एक बात और, जब ये सर्वसमीकरण होती हैं तो इनको याद करने में तो लगता है कि आई कैसे होंगी कि रटा जा रहा है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में ऐसा बताने वाले हैं कि भाई ये सर्वसमीकरण आई कहां से, ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम बात करते हैं इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं जिसमें कोण सी को हमने थीटा बना लिया। अब कोण थीटा के लिए लंब, आधार और कर्ण लिख लिए हैं और साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा सभी को हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हो गई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब करते क्या है, पहले चांस में हम AC जो भुजा है AC स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इधर तो ठीक है AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर दोनों में है तो बांट दिया उसको, तो AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और BC स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। हम ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं AC बटे AC का स्क्वायर और AB बटे यहाँ पे AB बटे AC का स्क्वायर और BC बटे AC का स्क्वायर। अब देखिए AC बटे AC ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। अब AB बटे AC यहां देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू है AB बटे AC, तो साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही हम देखेंगे BC बटे AC वैल्यू है कॉस थीटा की, तो ये कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आप एक चीज जानने वाली है कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है तो दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज थी। तो ये भी स्क्वायर है तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन गया हमारा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको कॉमनली कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेके चलते हैं और ये लिया है हमने। और इसकी हेल्प से हम दो फॉर्मूले और हमारे बन जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस माइनस होगा हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय लेके चलते हैं और अब की बार AB स्क्वायर का भाग देते हैं। AB स्क्वायर का जब भाग दिया जाता है तो हमारे पास पूरा सॉल्व आगे बढ़ के AC बटे AB का स्क्वायर और AB बटे AB का स्क्वायर और BC बटे AB का स्क्वायर। फिर यहां देखते हैं तो AC बटे AB वैल्यू होता है कॉसेक थीटा का और BC बटे AB होता है हमारा कॉट थीटा। तो कुल मिला के हमें मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फिर अगर हम पक्षांतर करते रहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें मिल जाता है। यहां से भी हमारा ये रिलेशन बना। इस प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़े, अभी पहले AC से फिर AB से, अब की बार हम BC से डिवाइड करेंगे और हमारे पास AC बटे BC का स्क्वायर, AB बटे BC का स्क्वायर और BC बटे BC का स्क्वायर मिला है। ये जो वैल्यू आई है AC बटे BC ये सेक थीटा की वैल्यू हुई और AB बटे BC हो टेन थीटा की वैल्यू हुई। तो यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिल गया है। तो उसको थोड़ा सा हम फिर वही पक्षांतर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कुल मिला के 1, 2 एंड 3 तीन तो ये सर्वसमीकरण होती हैं और इनके साथ हम इन्हीं का अगर हम पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें सूत्र अगर कहें तो हमारे थोड़ा सा बढ़ गए हैं। और इसके साथ एडिशनल में हम एक पहले भी वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और शुरुआती दौर में जब हम सीखते हैं
साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये पहले वाले फॉर्मूले हैं। और एक बात और, जैसे कि मैंने लिया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं है, इधर स्क्वायर है, अगर हम साइन यहीं रखेंगे तो दूसरी तरफ वो अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक का बना है, टेन का, कॉसेक का और कॉट का। तो आगे हम अगर बढ़े, ये हमारे टूल्स हैं, ये हमें इतना प्रोसेस सिर्फ इनको समझने के लिए हमने किया, इन्हें हमें याद रखना है। अब जो आगे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये होता है कि भाई कॉस थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में लिख दीजिए, टेन थीटा को कॉट थीटा की फॉर्म में लिखिए, टेन को कॉस की फॉर्म में लिखिए। फॉर्म में लिखने का मतलब है कि अगर मैं ये बात करूं, कोई कहे कि साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा को कॉस थीटा के उसमें लिखिए, तो कॉस थीटा के रूप में लिखिए, तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिख दूंगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू है। तो ये जो इंटरचेंज होता है, ये इंटरचेंज हम आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।